हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर मिड कैप आईटी स्पेस के अंदर कैसे आप अच्छी कंपनी चुन सकते हैं। देखिएगा, ये जो स्पेस है मिड कैप आईटी कंपनी, इस स्पेस से संबंधित पहले कुछ बातें आपको ध्यान से समझनी चाहिए। देखिएगा, जो आईटी कंपनीज होती हैं वो वास्तव में जो इनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है उसके दम पर जो है ये पैसा कमाती हैं। तो यहां पर जो प्राइस टू बुक वैल्यू होती है वो ज्यादा अहमियत नहीं रखती है, क्योंकि ऐसी कंपनीज के पास जनरली इनटेंजिबल असेट्स होती है, यानी कि इनटेंजिबल राइट्स होते हैं, जिसके अंदर तकनीकी जानकारी यानी कि टेक्निकल नो हाउ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी वैल्यूएशंस के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू एक तरीके से जो है यूज करनी चाहिए, को थोड़ा सा आपको एनालिसिस करने के लिए। हालांकि इस तरीके की जो कंपनीज हैं उनके पास क्या होता है, जनरली कंप्यूटर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं अपनी, जिसके अंदर इनके हेड ऑफिसेज या कुछ ऑफिसेज होती हैं, और बाकी जो मोस्टली प्रॉपर्टीज होती हैं वो या तो रेंटेड होती हैं या क्लाइंट स्पेस पे जाके ये जो है काम करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो आईटी वाला जो स्पेस है, ये आज की डेट में एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर जो है हमें ऐसा लग रहा है कि अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं। और जिस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो है जा रही हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, तो टेक्नोलॉजी हर एक व्यक्ति की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, और उसमें से एक सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो देखिएगा, पूरी जो स्पेस है इसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप की कंपनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज है, तो उसकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके लिए आपको स्पेशलाइज नॉलेज देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से कौन सी आईटी कंपनी काम करती है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे जो है एनालिसिस कर सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कुछ आईटी कंपनीज ने जो है बेहद ही बेहतरीन जो है रिजल्ट्स पेश किए, जिसमें से बिरला सॉफ्ट एक है, और उसके शेयर प्राइस के अंदर भी जो है काफी अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिली। तो ये जो मैं एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूं इसकी जो है इन डेप्थ बहुत डीप में आप जा सकते हो, तो कम से कम इस एनालिसिस को करने के लिए कम से कम 3 से 5 घंटे जो है लगेंगे अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे। लेकिन अगर आप ब्रॉडली इन शेयर्स को ओन करते हैं तो आप किस तरीके से जो है इनका एनालिसिस कर सकते हैं, या अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो किस तरीके से ये जो कंपनी आपके लिए जो है वेल्थ क्रिएट कर सकती है। देखिएगा, इस स्पेस के अंदर एक सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफी बेहतरीन है, क्योंकि जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बैलेंस शीट की बुक वैल्यू के ऊपर निकलती है, और बुक वैल्यू इनकी कम होती है, तो जनरली रिटर्न ऑन इक्विटी इन कंपनीज में अच्छी पाई जाती है। और दूसरी बात यहां पर यह कि जो इनके मार्जिन हैं वो जो है जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक आईटी कंपनीज में बने रहने का कोई फायदा नहीं है। तो जो मार्जिन्स हैं कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कम से कम अच्छे होने चाहिए, तभी जो है आप सस्टेन कर पाओगे। दूसरी बात जो है मैं आपके साथ बात करूंगा कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कभी 1-2 क्वार्टर के अंदर जो है खराब करती हैं, 1-2 साल खराब करती हैं, जहां पर उनकी ग्रोथ नहीं आती, तो वहां पे आपको जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या परमानेंट चेंज है या एक टेम्परेरी फेस है और उसके बाद ठीक हो जाएगा। जैसे सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर अभी पीछे जो है डी ग्रोथ देखने के लिए मिली हमें, तो क्या वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, तो ये भी सब चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी। तो यहां पर बहुत सारा जो है टेक्निकल इशू भी जो है रहता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपके साथ बात करूंगा। तो देखिएगा, जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं उस पिक्चर के अंदर एक सबसे खास बात क्या है कि जो मैं पहला एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूं, पहले तो उन कंपनीज के नाम बता दूं कि वो जो कंपनी हमने सेलेक्ट किया वो कौन सी है। तो टाटा एलेक्सी आप देखिएगा पहली कंपनी है। दूसरी आप देखिएगा मैस्टेक, तो मैस्टेक के अलावा टाटा एलेक्सी के बाद मैस्टेक, परसिस्टेंट सिस्टम, साइंट, बिरला सॉफ्ट और सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो देखिएगा, ये जो सारी कंपनीज है पहले इनकी मार्केट कैप देखिएगा कि किस साइज की कंपनी है। तो देखिएगा, ये जो कंपनी है इसमें जो हाईएस्ट कंपनी है वो 7,000 करोड़ की जो है कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम है, और सबसे छोटी जो कंपनी है वो मैस्टेक है। देखिएगा, मैस्टेक को सिलेक्ट करने का रीजन मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जो टेक्निकल चार्ट है इसका काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। हालांकि इस चीज के अंदर जो है करेक्शन आई है आज के दिन में, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जो टेक्निकल लोग जानते हैं, तो अगर आप इसके वीकली चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ है इसके अंदर। लेकिन मैं टेक्निकल बेसिस पर आपको कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, नहीं तो साइज के अंदर ये जो बाकी कंपनीज हमारे पास है उनसे छोटी कंपनी है। रेवेन्यू के फ्रंट पर अगर हम बात करें तो रेवेन्यू देखिएगा, सबसे कम जो रेवेन्यूज है वो भी मैस्टेक के हैं, और उसके बाद जो है टाटा एलेक्सी के हैं। उसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम या साइंट या बिरला सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, ये 3 या 4 हजार करोड़ के आसपास की जो है रेवेन्यूज है। तो ये दोनों कंपनीज के रेवेन्यूज जो है कम है। लेकिन मुझे जो आपसे बात करनी है वो नेट मार्जिन से है। तो अब नेट मार्जिन पे जब मैं आपसे बात करूंगा तो वो नेट मार्जिन कैसे काम करेंगे वो देखिएगा।
तो देखिएगा नेट मार्जिन कि आप सेल के सामने कितना मार्जिन कमाते हैं। तो देखिएगा नेट मार्जिन में यहाँ पे नंबर 1 दिग्गज कंपनी है टाटा एलेक्सी। तो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है नेट मार्जिन के अंदर सबसे बेहतरीन है, 16.17% के जो है इसके मार्जिन है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेहतरीन है 27.29, लेकिन मैं इस पर बाद पे आऊंगा। अब उसके बाद देखिएगा दूसरे जो मार्जिन है वो मैस्टेक के हैं। देखिएगा इस साइज में रेवेन्यू तो कम कर रही है दोनों कंपनियां जनरेट, टाटा एलेक्सी भी और मैस्टेक भी, लेकिन आप देखिएगा यहां पर इनकी जो मार्जिन है वो सबसे बेहतरीन है। उसके बाद है परसिस्टेंट सिस्टम का 9.04%, साइंट का 7.41, बिरला सॉफ्ट का 6.9 और सोनाटा सॉफ्टवेयर का 6.72। तो अगर मार्जिन के फ्रंट पर अगर आप दो कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो देखिएगा टाटा एलेक्सी का आती है और दूसरी कंपनी हमारे पास आती है मैस्टेक। तो दो कंपनी हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ से हमारे को दो कंपनी मिल गई, टाटा एलेक्सी और मैस्टेक। तो अल्टीमेटली मार्जिन के फ्रंट पर अगर हम देखें तो ये दो कंपनियां हमारे पास निकल कर आई हैं और बाकी जो 4 कंपनियां वो हमने हटा दी हैं। उसके बाद देखिएगा आप यहां पे अगला कंसेप्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो आपने पैसा लगाया हुआ है, इक्विटी शोल्डर्स ने पैसा लगाया हुआ है, तो वो जो बैलेंस शीट की वैल्यूएशन है उस बैलेंस शीट के हिसाब से कितनी रिटर्न आ रही है। तो अल्टीमेटली जहां पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में सोनाटा सॉफ्टवेयर है। हालांकि देखिएगा पिछले कुछ समय से जो है ये कंपनी जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन आप इसकी डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो इस कंपनी की 7% के आसपास है, 6.9 के आसपास इसकी सोनाटा सॉफ्टवेयर की डिविडेंड यील्ड है, बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है। इस बात को जो है आप इनकार नहीं कर सकते। टाटा एलेक्सी है 27.29 है, फिर है मैस्टेक 16.93, बिरला सॉफ्ट 13.1 और तो साइंट 13.05 और परसिस्टेंट की उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने 3 कंपनियां सेलेक्ट करी। तो 3 कंपनियां क्यों सेलेक्ट करी, क्योंकि मैस्टेक पिछले बार भी आ रखी थी और 16.93 जो है उसके बाद जो है 13 और 13.05 है जो वो कम है काफ़ी। तो मैस्टेक भी जो है साइज में छोटी कंपनी, हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटीज की 16.97 है। तो अगर हम इन 3 कंपनीज को लें तो हमारे पास टाटा एलेक्सी भी आ गई है और उसके बाद हमारे पास सोनाटा आ गई है और तीसरी जो कंपनी आ गई है मैस्टेक आ गई है। तो अगर हम इस पैरामीटर्स पे देखें, अब हम वैल्यूएशंस वाइज देखते हैं कि हमें महंगी कौन सी मिल रही है, हमें सबसे सस्ती कंपनी कौन सी मिल रही है। तो देखिएगा सोनाटा सॉफ्टवेयर सबसे सस्ती कंपनी हमें मिल रही है 11.46 पे, सबसे सस्ती वैल्यूएशंस पर ये कंपनी है हमारे पास। अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात अगर हम करें तो प्राइस टू अर्निंग पे हमें चलना है। तो ये दूसरी स्लाइड पे देखते हैं, ये देखिएगा प्राइस अर्निंग में सबसे सस्ती कंपनी कौन सी आपको मिल रही है। तो सबसे सस्ती जो कंपनी हमें मिल रही है सोनाटा सॉफ्टवेयर 11.46। उसके बाद है साइंट। तो देखिएगा ये जो कंपनी है बाकी पैरामीटर्स पे नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया। मैस्टेक फिर आ गई है 13.7, बिरला सॉफ्ट है उसका 24.143 है। तो ये जो वैल्यूएशन है ये महंगी हो जाती है 3 कंपनीज की। तो हमने यहाँ पे सोनाटा सॉफ्टवेयर को ले लिया है, सोनाटा सॉफ्टवेयर को ले लिया और किसको ले लिया, मैस्टेक को ले लिया, और तीसरी जो कंपनी हमने लिया वो हमारी टाटा एलेक्सी है। तो टाटा एलेक्सी एक्चुअली पहले से हम लेते हुए आ रहे हैं, हालांकि पी रेशो के हिसाब से काफ़ी महंगी वैल्यूएशन है, लेकिन वो मार्जिन्स बहुत एंजॉय करती है ऊपर के, इसलिए भी हमने उसको रखा हुआ है। अब देखिएगा उसके बाद अगर हम इन तीनों पैरामीटर के साथ साथ प्राइस टू बुक वैल्यू पे देखें तो कौन सी आती है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पे सबसे पहले साइंट आती है, लेकिन साइंट हमने देखा कि मार्जिन्स नहीं थे और बाकी पैरामीटर में रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं थी तो हमने हटा दी थी इसको। उसके बाद फिर मैस्टेक आती है 2.03, बिरला सॉफ्ट आती है 2.1, बाकी 3 हटा दी। तो देखिएगा अगर हम सीधी सी बात हम करें तो वैल्यूएशंस वाइज जो सबसे अच्छे पैरामीटर पे जो कंपनी आ रही है वो आ रही है मैस्टेक और दूसरी आ रही है बिरला सॉफ्ट, मैस्टेक और हाँ बिरला सॉफ्ट है यहाँ पे। और लेकिन बिरला सॉफ्ट खाली प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ रही है और प्राइस टू बुक वैल्यू आप समझते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। तो सबसे पहले एक कंपनी आ रही है मैस्टेक। तो मैस्टेक की जो कंपनी है वो हमें लग रहा है कि काफ़ी अच्छा कर सकती है। बिरला सॉफ्ट भी अच्छी कंपनी है, लेकिन वो बिरला सॉफ्ट के जो प्राइसेस काफ़ी मूव कर चुके हैं रिसेंट पास्ट में, जिसकी वजह से वो इन पैरामीटर से बाहर निकल गई है। नहीं तो आप देखिएगा अगर आज से मैं 15 दिन पहले एनालिसिस कर रहा था तो बिरला सॉफ्ट जरूर से जरूर आती इसके अंदर। अब देखिएगा एक मैस्टेक आ रही है और दूसरी आपने देखिएगा टाटा एलेक्सी थी और तीसरी कौन सी है, तीसरी कंपनी कौन सी है, तीसरी कंपनी हमारी सोनाटा सॉफ्टवेयर। अब देखिएगा सोनाटा सॉफ्टवेयर में एक और भी फायदा है आपको कि सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अच्छी डिविडेंड यील्ड भी मिल रही है। तो देखिएगा मुझे अगर बात करनी हो कि अगर यहाँ पर वैल्यूएशंस वाइज थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो मैस्टेक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको क्वालिटी के साथ रहना है, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, टाटा एलेक्सी कंपनी है।
और अगर आप एक अच्छे लंबे समय के साथ रखना चाहते हैं तो सोनाटा सॉफ्टवेयर आपको मॉडरेट रिटर्न भी देगी और आपको डिविडेंड यील्ड भी देगी। तो डिविडेंड यील्ड के साथ आपको कैपिटल जो है ग्रोथ भी मिलेगी। तो मुझे इन 3 कंपनीज में मैंने बता दिया। अगर आप थोड़ी सी छोटी कंपनी में बने रह सकते हैं, थोड़ा लंबे समय के लिए रखेंगे, क्योंकि मैस्टेक का शेयर भी चल चुका है और प्राइस करेक्शन में अगर ये मिले आपको तो ये एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है अभी भी। और देखिएगा क्योंकि इसका जो चार्ट है शॉर्ट टर्म के अंदर वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि इसके अंदर भी आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपको अच्छी तेजी देखने के लिए मिले। आप क्वालिटी के साथ रहना चाहते हैं और एक अच्छे से अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहते हैं तो टाटा एलेक्सी बहुत अच्छा शेयर है। और अगर आप ये मानते हैं कि आपको डिविडेंड भी मिले और कंपनी अगर छोटे मोटे जो हिकअप्स हैं वो कंपनी में अभी आए हैं तो आपको प्राइस भी ठीक मिल रहे हैं, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ भी रह सकते हैं। बाकी जो कंपनी है वो भी अपने सेक्टर के अंदर अच्छी कंपनी है, मैं उनमें ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल रिजेक्ट है, वो कंपनियां भी अच्छी हैं, लेकिन आज की परिस्थिति के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जो तीनों कंपनियां हैं वो अच्छी हैं यहाँ पे। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर, टाटा एलेक्सी और मैस्टेक। छोटे अगर साइज की अगर कंपनी की बात करें तो मैस्टेक बढ़िया लग रही है, हालांकि टाटा एलेक्सी भी उतना ही रेवेन्यू जनरेट करती है जितना ये जनरेट करती है मैस्टेक, लेकिन मैस्टेक जो है वो टाटा एलेक्सी से बहुत ज्यादा सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रही है, तो इसलिए जो है मुझे पसंद है। सोनाटा सॉफ्टवेयर मुझे इसलिए भी पसंद है कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, अभी शॉर्ट टर्म में वीक हुई है, और अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इसको जो है स्मॉल और मिड कैप साइज के म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफी अच्छी मात्रा में इसको ओन करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आपको 6% का या 7% का डिविडेंड यील्ड आ जाए, यानी कि जो बैंक इंटरेस्ट है, तो कहने ही क्या। तो इन तीनों शेयर्स को जो है मुझे लगता है कि ये तीनों शेयर्स अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर अच्छी कंपनी है। तो जिस तरीके का आपका नेचर है, जिस तरीके का आप इन्वेस्टर्स हैं, तो उसके हिसाब से मुझे तीनों कंपनियां जो है पसंद आ रही हैं। हालांकि देखिएगा आईटी कंपनीज में अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं, तो इसलिए आप उसके जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ जो कंपनियां काम करती हैं, तो उसका भी एक बार आप जाके इनकी वेबसाइट पे एनालिसिस करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा और आपको एनालिसिस कर दूं, आपका एनालिसिस करने से पहले कुछ चीज़ें और बता देता हूं आपको। तो देखिएगा टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी की आपको ग्रोथ दिखेगी आपको, जहां पे 2008 के अंदर 402 की जो है सेल करते थे तो 849 की है, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत बड़ी सेल जनरेट कर दी, लेकिन आप प्रॉफिट में देखेंगे तो प्रॉफिट जो है 53 करोड़ का करते थे, अब 102 का है। तो धीरे धीरे करके आप ये अच्छा सा परफॉर्म करते रहते हैं, कंसिस्टेंट है, टाटा के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो आप देखिएगा अगर इनके अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे 3 ईयर्स के अंदर तो 43% की ग्रोथ है इनके बिजनेस में। लास्ट के 3 साल के अंदर जो है इन्होंने, क्योंकि बिल्कुल डाउन हो गई थी ये कंपनी, और उसके बाद दोबारा से 2013 के बाद जो है दोबारा से इन्होंने ग्रो करना शुरू किया है। हालांकि जो डेटा है अभी आपको 15 तक के मिल रहे हैं, उसके बाद जो कंपनी रीऑर्गेनाइज हो गई थी। अगर आप इसके बाद टाटा एलेक्सी के बाद अगर हम बात करें तो ये जो अगली कंपनी है ये सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर में आप देखिएगा कि किस तरीके की जो है डिटेल है। तो यहाँ पे सबसे जो खास बात है वो है डिविडेंड। तो आप देखिएगा डिविडेंड कितना है, यहाँ पे डिविडेंड देखिएगा 6.97%, 7% का डिविडेंड यील्ड है। और अगर आप इसकी ग्रोथ भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि ग्रोथ खराब है, इसके अंदर ग्रोथ भी काफी अच्छी है। इसके अंदर आप देखिएगा ग्रोथ 3 ईयर्स में 22.6 है, 22.6 है। तो 22.6 जो है कम ग्रोथ नहीं होती, काफी अच्छी ग्रोथ है 3 ईयर्स में कंपाउंड ले। और स्टॉक प्राइस भी उसी रेट में जो है ग्रो किया है 24.66। हालांकि देखिएगा पिछले एक साल में शेयर जो है 14% की डी ग्रोथ दिखा चुका है, ये सबसे खास बात है, यानी कि 14% जो है आपको सस्ता शेयर मिल रहा है, जबकि इस पीरियड के अंदर इनकी ग्रोथ भी जो है काफी कम हुई है 0.68। तो अभी पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी प्रॉब्लम में है, जिसकी वजह से आपको ये शेयर जो है सस्ते भाव में मिल रहा है। तो मैंने आपको बोला भी था कि ये जो अपना पैसा है जनरली डिविडेंड के रूप में बांट देते हैं, तो जिससे एक डिविडेंड की अर्निंग भी जो है काफी अच्छी इन्वेस्टर्स को होती है। और देखिए अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी काफी बेहतरीन रही है, 10 ईयर्स में 25.65, 5 ईयर्स में 33.19, 3 ईयर्स का एवरेज देखेंगे 34.26, और अगर लास्ट ईयर देखेंगे 37.98। लेकिन अभी आप ये 2 क्वार्टर जो है अभी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी ग्रोथ इनकी रुकती हुई नजर आई है पिछले साल के मुकाबले में। तो पिछले साल तक बहुत अच्छे जो है ग्रो कर रहे थे, लेकिन इस साल के अंदर जो है ग्रोथ जो है देखने के लिए नहीं मिली। तो यहाँ पर देखिए अगर ये ग्रोथ दोबारा से लौटती है तो इस शेयर्स के अंदर भी एक अच्छी जान जो है आ सकती है। और अब फर्दर भी जो आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी। लेकिन आप देखिएगा डिविडेंड हर बार लगातार अगर आप इनसे देखेंगे तो कंसिस्टेंटली डिविडेंड की जो पे आउट है वो 60% के आसपास, 50 से 60% के आसपास जो है बनी हुई है। चाहे वो 16 में देखिएगा 16% पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया था, 17 में 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया था इन्होंने, 18 में 57 किया था, 19 में 53 किया था। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि डिविडेंड भी मिलता रहे और शेयर भी चलता रहे, उनके लिए काफी अच्छा है। क्वालिटी के साथ रहना है, टाटा एलेक्सी है,
और अगर आपको लगता है कि मिड साइज की जो लो मिड साइज की कंपनियां और आपको मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दे सकती हैं, छोटी और उनमें बड़ा होने का दम है, तो आप मैस्टेक का शेयर ले सकते हैं। तो आपको ये सिलेक्शन करने में मैंने आपको हेल्प की है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई भी आप जो निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह करें, खुद विवेक अपना यूज करें और उसके बाद ही जो है अंतिम निर्णय के ऊपर पहुंचे। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करूं। थैंक यू वेरी मच।